बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है और जिस तरह पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है और एक ही एजेंडे पे, एक ही नुक्ते पे जो है पाकिस्तान का ये स्टांस है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकी जाए। पाकिस्तान का बार बार ये मुतालबा है इन मुज़ाकरात के दौरान, पहले दोहा में हुए, इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन को रोका जाए, उन दहशतगर्दों को कंट्रोल किया जाए जो मुख्तलिफ प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ एजेंडों पे काम करते हुए जो है वो अफगान बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली केपी के अंदर आके, बलूचिस्तान के अंदर आके और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में जाके जो है वो दहशतगर्दी करते हैं। और हमारे सैकड़ों जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं, हमारे कई ऑफिसर जो है वो अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। लेकिन ये दहशतगर्दी जो है इसे कंट्रोल करना पड़ेगा अफगानिस्तान को और उन प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी जो वहाँ बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब इन मुज़ाकरात में जारी बात है जो मीडिएटर हैं, जिन्होंने मीडिएशन करनी है, जिन्होंने जो है वो सालसी का किरदार अदा करना है, या जो है वो इन दोनों फ्री कैन को, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को फैसिलिटेट कर रहे हैं इन मुज़ाकरात के लिए, उन पर भी पाकिस्तान जो है वो बार बार ये वादा कर चुका है कि पाकिस्तान इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और अफगान हुकूमत को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। कई बार पाकिस्तान जो है वो डोजियर पेश कर चुका है, कई बार पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो शवाहिद पेश कर चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस सारी सूरत पर हम बात करेंगे कि ये सूरत किस तरफ जा रही है, क्या अफगान अबूरी हुकूमत जो है अपना रोल प्ले करेगी, क्या अफगान अबूरी हुकूमत जो है पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने से रोकेगी। ये बड़े अहम सवाल हैं और बड़े वाज़ेह सवाल हैं पाकिस्तान के कि अफगान अबूरी हुकूमत को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमें ज्वाइन किया है जौहर सलीम साहब ने, आप साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं और ज़ाहिर बात है आप कई ऐसी मीटिंग का भी हिस्सा रहे जो अमन के लिए कायम की गई, जो अमन के लिए जो है जहाँ बातचीत की गई। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर मुझे बताइएगा सर, हम तो पहले ही दोहा एग्रीमेंट की बात करते हैं कि दोहा एग्रीमेंट पे जो है अमल दरामद किया जाए, लेकिन दहशतगर्दी जो है रुकी नहीं, इन्फिल्ट्रेशन जो है रुकी नहीं, बार बार डोजियर पेश किए गए, बार बार शवाहिद पेश किए गए, लेकिन अब जो है पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में ये कहा कि बस एनफ इज एनफ, अब नहीं होगा, और पाकिस्तान ने फिर कार्रवाई भी की। और अब जब के डायलॉग हो रहे हैं, पहले दोहा में हुए मुज़ाकरात, फिर अब इस्तांबुल में जारी हैं, क्या तवक्कुआत हैं सर आपकी? कोई अफगान अबूरी हुकूमत अपना रोल प्ले कर सकती है, करेगी, क्या होने जा रहा है सर? जी बिल्कुल, मैं इस बारे में पहले भी कह चुका हूँ कि बदकिस्मती से कोई सिल्वर बुलेट नहीं होगी, यानी कि कोई ऐसा हल नहीं कि एक बार आप मसला उनसे तय कर लें और बस ये सारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा पुराना एक है सारा। जो आपने दोहा अकॉर्ड की बात की, वो ओरिजिनल जो दोहा अकॉर्ड था वो तो अमेरिकन के और तालिबान के दरमियान हुआ था, जिसको पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था बहुत साल पहले। लेकिन उसमें एक जो नुक्ता था बहुत अहम था, वो यही था कि उन्होंने ये माना था, तस्लीम किया था, कमिट किया था कि उनकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी दूसरे मुल्कों में, तो वहां से जो है कोई ऐसे ग्रुप्स को वहां पे जगह नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे और कि वहां से वो अटैक्स करें। लेकिन बाद में वो कमिटमेंट उन्होंने बिल्कुल पूरी नहीं की। जब ये इक़्तिदार में आया और पाकिस्तान से बहुत बार वादे वही भी हुए, और फिर जाहिर है कि वो सिचुएशन आ गई जहां पे पाकिस्तान को बहुत सीरियस एक्शन लेना पड़ा। पिछले दिनों में पाकिस्तान ने जब वहां पे जो है टारगेट किया जो टीटीपी के वहां पे जो सरबराह है काबुल, उसके बाद फिर जाहिर है बॉर्डर पे जो वो सारी कमिशंस हुई, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ही स्ट्रांगली जाहिर एक बड़ा बिफिटिंग जवाब दिया उनकी तरफ से जो भी उस वक्त अग्रेशन हुई। लेकिन अब के बाद फिर जाहिर है कि ये फैसिलिटेट जो किया तुर्किया ने और कतर ने, तो दोहा में पहला राउंड हुआ, अभी जो मुज़ाकरात जारी है उनका, उसमें असूली तौर पे ये मान लिया गया कि दो चीजें मानी गई। पहली तो ये कि एक सीज फायर जो है, जो कि पहले किया गया था 48 घंटे के लिए, उसको डेफिनेटली एक्सटेंड किया गया, जो कि अहम था। दूसरी चीज मानी गई कि जी बाकी जो है कि जी दोनों जो साइड्स हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान तो इसने कर ही नहीं रहा था, तो उन्हीं के ऊपर ही वो एप्लीकेबल था कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे दहशतगर्द तंजीमों को अपने मुल्क में। अब ये असूली तौर पर माना क्या, अब
फिर बाकी हुआ कि पाकिस्तान ने कहा कि उनके जी हम सिर्फ आपकी जुबानी बात पे तो नहीं जा सकते, क्योंकि पहले भी कई बार आपने वादे तोड़े। हाँ जी। तो एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, जिसमें ये इंश्योर किया जाए कि जी वाकई आप वो सारे एक्शंस लेंगे, जिससे कि उन ग्रुप्स को वहां पे आप उनके लिए स्पेस जो है वो या उनको श्रिंक करेंगे, वहां पे उनको नहीं रहने देंगे, वहां से हमले नहीं करने देंगे। तो उसमें बहुत सारे वेरीफाइबल जो एक्शंस होने थे, उसके लिए एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तय करना था, और फिर बाकी सारी चीजें कि किस तरह कोई कम्युनिकेशन लेवल तय होंगे, तो ताकि इंश्योर किया जाए जो उस चीज की जो असूली तौर पे एक चीज आपस में। लेकिन जब उसके बाद मुज़ाकरात हुए हैं, तो पहले 2 दिन जो राउंड्स हुए हैं, 9 घंटे तक मुज़ाकरात हुए हैं पहले 2 दिनों में, तो उसमें तालिबान अपनी उस पोजीशन से थोड़े से हट गए, और वो बार बार जो उनसे वही दोहराते रहे कि जी हमारे पास तो जो है कोई अड्डे नहीं है, यहाँ पे कोई टीटीपी वहां से ऑपरेट नहीं कर रहा, और जो है ना, तो फिर जाहिर है कि अगर वो बेसिक उसी पे हट गए हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है ना उस पे करना। अच्छा, इसमें खैर 1-2 चीजें तो चलें, ये तय आपस में हुई कि जो है ना डीएस्केलेशन की तरफ जाएंगे, और जो है ना मतलब एक दूसरे पे उस तरह की वो नहीं होंगे, लेकिन जो है असूली तौर पे पाकिस्तान ने कहा कि जब तक एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म जो है तय नहीं होता, सो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ तजावीज दी। एक ये भी दी कि ज्वाइंट पेट्रोल कर लेते हैं, यानी कि पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की जो फौज है ने जो बाकी सजेशन दी वो उन्होंने तस्लीम नहीं की, क्योंकि उनके एक डिप्टी मिनिस्टर है, कोई 5-6 लोगों का डेलीगेशन है जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन वो बार बार इंस्ट्रक्शंस काबुल से मांगते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये था कि उनके पास मैंडेट नहीं है कोई इस किस्म का मुआहदा करने का। तो उसकी वजह से फिर वो मुज़ाकरात जो है तातुल का शिकार हो गए, क्योंकि बात कोई कॉन्क्रीट से आगे नहीं बढ़ रही थी। तो देखें, अगर कोई वेरीफाइबल एक मैकेनिज्म नहीं होगा, तो कभी वो कहते हैं सर कि इनको जो है, कभी कहते हैं कि इनको कहीं शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब तो ये है कि वो मानते हैं कि उनके पास ये दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, और वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करती हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जी, कभी वो जाहिर है अपने मौक़िफ़ थोड़ा सा बदलते भी रहते हैं, तो उस पर जो है, लेकिन इन मुज़ाकरात में ज्यादा जोर उन्होंने उसी पे दिया। अच्छा, वो जो है उनकी तरफ से क्या था कि जी हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लेते हैं, इंटेलिजेंस कॉपरेशन करते हैं, तो पाकिस्तान ने कहा कि उससे तो मसला हल नहीं होगा, बिकॉज देखिए इंटेलिजेंस तो जो सी है पास्ट में भी आप कहते रहे हैं, लेकिन आपने कोई ऐसी एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रोवाइड ही नहीं की। अब तो हमें ये चाहिए वेरीफाइबल मैकेनिज्म्स, कि मिसाल के तौर पे पता चले कि आपने उनके जो वहां पे जो अड्डे सारे कायम हैं, जो उनकी पनाहगाहें हैं, क्या वो खत्म की हैं, क्या वो जो लोग हैं वहां पे हजारों के हिसाब से क्या उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या उनको एक्सट्राडाइट किया गया है, क्या उनके खिलाफ जो है ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, जो ऐसे एक्शन जो नजर आए जिनकी तहकीक हो सके, तो वो तो उन्होंने उस तरफ वो आते नहीं है, अभी तक नहीं आए मुज़ाकरात में। तो उसी वजह से वो फिर 2 दिन जो 9 घंटे के बड़े तवील दौरानिया होते हैं इस किस्म के मुज़ाकरात में, तो वो तातुल का शिकार हुए, एक डेडलॉक कायम हुआ है। तो उसके लिए फिर अब ये मुज़ाकरात तीसरे दिन में गए हैं इस वक्त। तो अब देखिए उससे क्या नतीजा निकलता है, जो ज़ाहिर फैसिलिटेटर्स हैं बीच में, जो मीडिएटर्स हैं। सर सर जौहर साहब, आप इन तमाम मुज़ाकरात को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं, सारी सूरत हाल को वॉच कर रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और अफगान अबूरी हुकूमत जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, तो यूएन चार्टर जो है वो पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को जो है वो क्या इख्तियार देता है कि अगर किसी मुल्क के खिलाफ किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हो रही हो तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं सर? ठीक है, अगर बिल्कुल एक दूसरे मुल्क से आप पे हमले हो रहे हैं, जो ये दहशतगर्द हमले कर रहे हैं ना पाकिस्तान पे, तो बिल्कुल आप है ना फिर रिटेलिएट कर सकते हैं, वहां पे आप उनकी जो पनाहगाहें हैं उन पे हमला कर सकते हैं। जो इससे तो पाकिस्तान ने बिल्कुल वो अपना जो सेल्फ डिफेंस का एक राइट होता है यूएन चार्टर के तहत, उसको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। तो इस और पाकिस्तान ने ये भी साफ कहा है पाकिस्तान ने कि देखिए अगर आप फिर कोई बात जो जब नहीं तय पाएगी तो फिर पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन यही है, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि फिर जाहिर है कि जो हम काइनेटिक ऑपरेशन अपना मिलिट्री जो हमारी कैपेबिलिटी है फिर वो इस्तेमाल करेंगे ज्यादा। फिर हमारी दूसरी भी है, देखें जो हमारी जो इक्तिसादी हमारे पास एक लेवरेज है, बहुत बड़ा कार्ड है। अगर हम जब ये बॉर्डर सील कर देते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का, तो उनकी ज्यादातर ट्रेड जो सी है वो बंद हो जाती है और वो फिर ग्रास रूट्स लेवल पे उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बेसिकली जो है, लेकिन पाकिस्तान देखें कोशिश तो पाकिस्तान की यही है कि बात मुज़ाकरात के जरिए तय हो जाए और पाकिस्तान को जो दूसरी चीज जो ऑप्शन है वो ना इस्तेमाल करने पड़े। जी, लेकिन सर ठीक है, हमारी पहली प्रायोरिटी यही है और हमने 12 दफ़ा कोशिश की कि
कोई ऐसी नौबत ना आए कि पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़े। इसीलिए हमने कई जानें कुर्बान की हैं, कई जवान शहीद हुए हमारे, लेकिन हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन अब जो है फैसला किया गया कि बस अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, अब अफगानिस्तान को अपनी जो है वो जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। तो जौहर साहब, अभी आपने जो बात की इकानमी की, माशी सूरत हाल की, अफगान अवाम तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम जो है अफगान अवाम के ख़िलाफ़ हैं। तो इस जो अफगान अबूरी हुकूमत है, इसको किस हद तक सर प्रेशराइज किया जा सकता है, दबाव डाला जा सकता है दुनिया की तरफ से कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे सर, हालांकि दुनिया इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही? जी बिल्कुल, देखें उसमें पाकिस्तान के पास तीनों ऑप्शंस है ना। जब सफारती सतह पे जब प्रेशर डालना होगा तो उसमें एक बायलैटरली भी है, दो तरफा, अच्छा जाहिर है उसमें मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस हैं। फिर एक रीजनल ऑप्शन है, बाकी जो ममालिक हैं वो भी फील करते हैं, वो भी ये समझते हैं कि वहां से उनको थ्रेट परसेप्शन है, मसलन ईरान है, मसलन चीन है, मसलन रूस भी है। तो ये सारे जो रीजनल कंट्रीज हैं। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी ऑप्शन हैं। पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, नॉन परमानेंट, और पाकिस्तान बल्कि उन कमेटीज को चेयर कर रहा है जो तालिबान सैंक्शंस कमेटीज हैं। तो वहां पे भी एक लेवरेज है। तो फिर जाहिर है फिर जब पाकिस्तान के कार्ड जब इस्तेमाल करेंगे तो सारे कार्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो जौहर साहब, अभी जो सूरत हमने पहले देखी कि TTP है, खारजी दहशतगर्द हैं, मारे जाते हैं अफगान बॉर्डर क्रॉस करते हुए, और मुख्तलिफ तश्कीलात जो है वो हमने नाकाम बनाई हैं, और कई ऐसे दहशतगर्द जो थे जो पाकिस्तान आ रहे थे वो मारे गए। तो अब इस सूरत हाल में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं सर, तो दुनिया इसको सर कैसे देख रही है? पाकिस्तान तो चाहता है कि खित्ते में अमन कायम हो, और पाकिस्तान ने हमेशा इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि पाकिस्तान मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहता है। तो डू यू थिंक सर कि दुनिया भी इसमें इंटरव्यून कर सकती है? कि जारी बात है जब खित्ते में अमन कायम नहीं होगा तो फिर दुनिया इस पे इससे मुतासर होगी। जी बिल्कुल, देखें ये ऐसी चीज है, वहां पे जो दहशतगर्दी जिस तरह से बढ़ रही है, वहां पे वो तंजीमें सब अलकायदा वहां पे रीइमर्ज कर रही है। मिसाल के तौर पे आईसिस वहां से रीइमर्ज, सिर्फ पाकिस्तान को खतरा नहीं है, इस खिते को खतरा नहीं, पूरी दुनिया को खतरा है। तो इसलिए बिल्कुल वो मगरबी भी समझते हैं कि वो भी सारी सूरत हाल से वो भी तशवीश का इजहार कर चुके हैं, और इसलिए बिल्कुल ये दुनिया को इस पर तशवीश है। और जब गोइंग फॉरवर्ड जिसको कहते हैं ना, उसमें बिल्कुल इसमें वहां से भी प्रेशर आ सकता है काफी ज्यादा अफगानिस्तान पे। ठीक है। तो सर जो इंडिया फैक्टर है सर, जो है वो मई में हमने शिकस्त दी इंडिया को, भागा हमसे और मैदान जंग में तो हार गया, लेकिन अब जो है अपनी थ्रू प्रॉक्सी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो इंडिया अफगानिस्तान नक्शे जो है सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या इंडिया की गोद में बैठ के अफगानिस्तान जो है वो इस काबिल हो सकता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे या पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो सर? देखिए वो बिल्कुल जब ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो उनको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि इसका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट काफी ज्यादा होगा, और उसका बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट उनको इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बस वही मसला है कि वहां पे क्योंकि वो वॉर इकोनॉमी की वहां पे एक बहुत हाई हुई है, तो उसकी वजह से उनको जो है ना इस चीज की थोड़ी सी आदत पड़ गई कॉन्फ्लिक्ट में रहने की, वरना तो ये उनको सूट नहीं करता। जौहर साहब, जिस तरह अभी सर मुज़ाकरात, मेरा सवाल ये था कि चल रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, कतर है, इस्तांबुल है, और बाकी मुल्क भी इसको देख रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जो सफारती और जो बाकी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं? देखिए बहुत से ज़ाहिर जो फैसिलिटेटर्स हैं या मीडिएटर्स हैं, उनकी कोशिशें पूरी हैं, और पाकिस्तान भी बड़ी सिंसेरिटी के साथ इस डायलॉग में गया है, और भी रीजनल मुल्क हैं जो चाहते हैं कि ये कामयाब हो जाए मुज़ाकरात। जिस तरह अमेरिका के सदर खैर जो है वो रीजन से अमेरिका सदर ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो। उन्होंने भी अपनी जो है ना सपोर्ट इसमें जो है ना देने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो देखिए वो सारा कुछ तो है, अब मसला अब अफगानिस्तान पे डिपेंड करता है कि वो कितनी सीरियसली ये। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जौहर साहब। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। आप दिफाई तजज़ियाकार हैं और आपकी नज़र है इस सारी सूरत हाल पे जो अफगान डायलॉग हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है
उसको रोकने के लिए पाकिस्तान का आपके इल्म में है कि एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकी जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा हो पाएगा? क्या अफ़गान अबूरी हुकूमत में इतनी कैपेसिटी है, इतनी उनकी जो है वो संजीदा है कि वो ये कर पाएंगे? ब्रिगेड साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। सर, हमने तो पहले भी बात की थी, आपको याद है एक दोहा एग्रीमेंट हुआ था, दोहा कार्ड हुआ था, अमेरिका भी उसमें शामिल था, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, ये दोहा कार्ड हो गया। उसकी हम बार बार कहते रहे कि उस पर पाबंदी की जाए, उसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए। फिर अब दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हुए, पहले दोहा डायलॉग हुए, अब इस्तांबुल हो रहे हैं। तो सर, आप समझते हैं कि ये सारी सूरत हाल जो है वो इसका फ़ायदा होगा और अफगान अबूरी हुकूमत जो है, क्योंकि डिपेंड करता है अफगानिस्तान पे कि वो अपना क्या रोल प्ले कर सकता है? सर देखिए, पाकिस्तान ने तो सिंगल पॉइंट एजेंडा डिस्कशन लिए रखा हुआ है कि आप जो कमिट किया था दोहा में, जब अमेरिकन से कॉन्टेक्ट किया था कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल करने देंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ऐसे ही है, वी वांट दिस की कमिटमेंट है। इसको वो हेले बहाने लगा रहे हैं, इस्तेमाल में साइन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कभी ये अमेरिकन में उनकी जुबान बोलते हैं, इंडियंस की, इंडियन से मुज़ाकरात बातें वो डायरेक्शन लेते हैं। बहुत अफसोस की बात है। और अभी आज तीसरा दिन दौर का दोबारा तीसरा दिन चल रहा है इसी डिस्कशन का, जिसमें तुर्की और ये कतर, सऊदी अरब काफी उनको पुश कर रहे हैं कि आप एक कोई मुआहदा कर लें। आप दोनों हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा आपकी हर लिहाज से मदद की है। उनकी जो डिमांड जेन्युइन है उसको एक्सेप्ट करें और कमिटमेंट करें। और अगर ये कमिटमेंट नहीं करते और ये भी अगर लिख देते हैं कि अगर हम पूरी कोशिश करेंगे और अगर हमारे कंट्रोल नहीं होते तो पाकिस्तान को हम इजाज़त देते हैं कि वो जो चाहे उनके खिलाफ एक्शन करें, जहाँ चाहे एयर स्ट्राइक करें या ड्रोन अटैक करें, व्हाटएवर इट इज, ट्रेनिंग कैंप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप इनके कमांडर को मारने के लिए, तो हमें वो भी कबूल है, लेकिन ये उस पर भी नहीं मारने। लेट्स सी कि अब क्या नतीजा होता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे वहाँ पे जो मिलिटेंट थे उनको भी समझ आ गई है कि ये अफगानिस्तान जो तालिबान रजीम है ये हीले बहाने कर रही है, ये वादा नहीं करना चाहती है, इंडिया के साथ मिले हुए हैं, वो भी क्लियर हो गया। और बड़ा हमने भी बड़ी क्लियर बातें की है, कोई उस पर डाउट नहीं छोड़ा कि हमारे लिए सिंगल बात है, इस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हमारी असूली बात है। हम अपने फौजों को, अपने अवाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते इनकी दहशतगर्दी की वजह से। इस पे हम आपको, क्योंकि हमने नॉर्मल में कमिटमेंट अभी की है, यही हमने एस्टैब्लिश किया कि हम हार्ड सेट होंगे, जहां जो अग्रेशन करेगा वहां उसको हार्ड हिटिंग जवाब देंगे, डिसाइसिव देंगे और स्विफ्ट देंगे। ये हमने अगर नहीं करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है, हम कर देंगे। सर, आप क्या समझते हैं कि क्यों अफगान अबूरी हुकूमत जो है वो क्यों अपना वादा पूरा नहीं कर रही, संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा? बार बार पाकिस्तान कह रहा है कि अपना जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें। एक अफगान अबूरी हुकूमत है, पूरा मुल्क है, तो उसने तो दुनिया के साथ चलना है। अगर वो अपने हमसाये के साथ नहीं चल पा रहा तो फिर दुनिया के साथ कैसे चलेगा? सर देखो, इनको दुनिया के साथ चलना आता ही नहीं। ये लड़ाई करते हैं हिट एंड रन, अटैक किया भाग गए, अटैक किया भाग गए। जो ईरान अमेरिका के साथ किया, रशिया के साथ किया, देर फील के यही वो कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, आपको हमसाया मुल्क है और हमने आपकी हर जगह आपको सपोर्ट किया है। प्रॉब्लम ये कि इनकी आइडियोलॉजी और टीटीपी ख्वारिजियों की आइडियोलॉजी एक ही है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नंबर 2 बात ये है कि ये उनके साथ मिले हुए हैं और उनके साथ, बल्कि अभी भी जब ये यहाँ अटैक करते रहे पोजीशनों पे, तो काफी तश्कीलों में जो आती नींद में ईरान अफगानी तालिबान होते थे और साथ ख्वारिजी होते थे, सारे मारे 40-50 हमने इनके मारे। सर, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते ब्रिगेड साहब, तो फिर क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? क्या ऑप्शन है दुनिया के पास? और फिर जो ये मुज़ाकरात ही थे और मुज़ाकरात की मेज़ पर हम बैठे, वो भी बैठे, लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी जाती है अफगानिस्तान की हुकूमत पर कि वो किस तरह इसको लेती है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन मौजूद है। सर, मीडिएटर भी कोशिश कर रहे हैं कि ये इनको समझ आ जाए कि ये पैसे के लालच में अंधे हुए हैं। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, डीलर चाहिए, डीलर हैं।
मर्सी सोल्जर्स हैं। पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट इनकी नहीं है, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं है। ये वहां भी समझ रहे हैं कि ये वही काम पुराने कर रहे हैं, ठेके ले रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं उनका कॉन्वॉय आता है, उससे पैसे लेते हैं, अपना हुकूमत चलाते हैं, अमेरिका पैसे दे रहे हैं, चाइनीज पैसे दे रहे हैं। दे मस्ट नो कि एक निजाम हुकूमत चलाने के लिए आपको डिफरेंट अपने सिस्टम को ठीक करना पड़ता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है। आप ये बैठ के आप समझते हर बात आप डंडे के दौर पे नहीं चलती है, गुजर के जी, ठीक है। तो इनको समझ आनी चाहिए पाकिस्तान इज केपेबल, हमारी कैपेसिटी भी कि हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया और क्या कर सकते हैं, वो इनको अंदाजा है और इनको मेरे समझ आ जानी चाहिए। तो सर जो अभी पाकिस्तान ने कार्रवाई की, जाहिर बात है यूएन चार्टर हमें जो है वो अलाउ करता है कि अगर किसी मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो सर इंडिया के रोल को सर कैसे देख रहे हैं? इंडिया ने हमारा तो जो है वो मुकाबला नहीं किया और हमसे शिकस्त खा के भागा वहाँ से, और अब जो है वो अपनी प्रैक्टिस के जरिए अफगान अबूरी हुकूमत के साथ मिलके या उन दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलके जो है वो इंडिया कोशिश कर रहा है। तो कहाँ तक समझते हैं कि इंडिया खड़ा रह सकता है इन प्रैक्टिस के साथ और स्पेशली अफगानिस्तान के साथ? इंडिया इनको ऐसा डिश करेगा ना, इनको समझ आ जाएगा, मुंह जब काला हो जाएगा ना, ये ठीक हो जाएगा। इंडिया अपने जो कुछ कर नहीं सकता, मार के हक में जो अपना मुंह काला किया, अब वो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्रॉक्सीज को, फितनल हिंदुस्तान, फितनल खारिज, दाइश, सबको कर रहा है, लालच पैसे का दे रहा है। कभी कह रहा है उनको कुनार पे हम आपको डैम बना के दे देंगे, पाकिस्तान को बॉर्डर टेररिज्म करना चाहते हैं। इसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने अगर इतनी बड़ी फौज को, अपने मुल्क को 1 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर कर दिए, तो अफगानिस्तान के पास क्या ना फौज है, ना वो उनको कोई ट्रेनिंग है, ना उनको कुछ समझ है, ना उनको किसी बात का पता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ उनको समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, आपके हमारे बॉर्डर एक, हमारे आप रिश्ते एक है, हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, कल्चरल रिलेशनशिप भी है, दोनों तरफ पश्तून बैठे हुए हैं, पश्तून की हुकूमत है, इनको उसका पास करना चाहिए। इनको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन रखनी, ना कि गवर्नमेंट टू आप टेररिस्ट रिलेशन रखोगे। वो आपको क्या दे रहे हैं? बदनामी। 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनके वहां पर मुल्क में, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। मतलब ये वहां पर एपिसेंटर है टेररिज्म का। पाकिस्तान वाहिद दुनिया में अकेला मुल्क है जो इतना टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहा है। हमारा स्टेचू तो हाई हो रहा है, अमेरिकन भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। आई फील कि पाकिस्तान को 3-4 पॉइंट स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। नंबर 1, टेररिस्ट के खिलाफ तो हम लड़ते रहेंगे, तो कोई शक नहीं। मुज़ाकरा जो हम कर रहे हैं अगर नहीं होते तो वी विल गो ऑल आउट। इनके एयर से हम और ड्रोन से इनके ठिकानों को मारेंगे, इनके कमांडर्स को मारेंगे। नंबर 2, अमेरिका से भी बात करनी चाहिए। अमेरिका जो हमारी बात को समझती है, हमारा स्ट्रक्चर हाई है, दुनिया रिकग्नाइज करती है कि इंडिया को नकेल डालें, इंडिया को रोकेंगे। बहुत इंडिया सपोर्ट करे, पैसा भी दे रहे हैं, उनको साथ टारगेट भी समझाता है। वो अब काबिस्तान में जाके नहीं एम्बेसी भी खोल रहे, वहां भी उनको सपोर्ट करता है। ये बंद होना चाहिए। और साथ ही चाइना, पाकिस्तान, ईरान को बैठ के इस मसले को हल, तीनों अफेक्ट करता है। हमें बैठ के वहां से खुल के बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब ये फरमाइएगा सर कि एक हिस्ट्री आपके इल्म में है कि अफगानिस्तान की क्या हिस्ट्री है और तालिबान की क्या हिस्ट्री है। 100 का बहादुरी का बड़ा कहा जाता है जी कि अफगानिस्तान को कुछ शिकस्त नहीं दे सका। थोड़ा सा हिस्ट्री से बताइएगा कौम को, दुनिया को, कि जो 100 का बहादुरी के किस्से हैं ये सर किस हद तक दुरुस्त हैं? देखिए क्या बहादुरी है, रशिया को भी हमने शिकस्त दे दी, हमने उनकी मदद किसने की? क्या इन्होंने खुद किया? इनको वेपन, एमुनिशन, पैसा किसने दिया? जी जी। इनके मुजाहिदों को ट्रेन किसने किया? अमेरिकन ने सारा पैसा दिया, हाँ जी, ट्रेनिंग की, मदद की। पाकिस्तान ने यहाँ ट्रेनिंग की, मुजाहिदों को जाकर रशिया को पुशअप कर दिया। अमेरिका के वक्त में भी सारा इनको वेपन, एमुनिशन सब कुछ मिलता रहा। पाकिस्तान ने इनकी मदद की, इतने से वो निकल गए। तो क्या अभी जब इनका मुल्क क्लियर हो गया है, अब प्रॉपर इनकी हुकूमत बन गई है, तो इनको कॉमोडी ऑफ नेशन के साथ मिलकर रहना चाहिए। इनको पता करने की क्या नॉर्म्स हैं, क्या कस्टम्स हैं, कैसे अपने सफारती ताल्लुकात रखनी है, आपके में जो आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करनी है, आपने दुनिया से कैसे ताल्लुकात रखने हैं, दुनिया यूनाइटेड नेशन क्या रूल्स रेगुलेशन है,
आप अंदाजा लगाएं 3 साल में अगर इनके मुल्क को किसने रिकग्नाइज नहीं किया, इवन इंडिया ने भी रिकग्नाइज किया, मीन कि ये वो तमाम लवाजमात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जो एक मुल्क को रिकग्नाइज करने के लिए दुनिया को चाहिए होते हैं। इससे देखें इनको एम्बैरसमेंट होनी चाहिए। इनको परवाही नहीं, सर पे कुल्ले बांध के फिरते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर्स का काम करते हैं। पहले भी जब अमेरिकन यहाँ से इन्होंने हर एक में 60-70 किलोमीटर का एरिया बांटा हुआ था आपस में। जब कोई कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्वॉय वहां से गुजरता था या अमेरिकन कॉन्वॉय गुजरता था, उससे भी बता लेते, पैसा लेते जी जी, और अपने काम चलाते थे। यही अब समझ रहे हैं। अभी आप हुकूमत कर रहे हैं, आपका काम है कि जमहूरियत लेकर आए, इलेक्शन कराएं, अफगान अवाम की मर्जी की हुकूमत बनाएं, ताकि फिर आप पूरे अफगानिस्तान को होल्ड करें और सबसे तबाती ताल्लुकात करें। आपके किसी से तबाती ताल्लुकात नहीं। आप मुझे बताइए क्या हुकूमत करें? औरतों के हकूक को जो पामाली कर रहे हैं वो आपके सामने है जी। लोगों को जो तंग कर रहे हैं वो अलग बात है। आज पाकिस्तान से ताल्लुक खराब, हम आपके लॉजिस्टिक बंद कर दें तो अब अफगान अवाम को जो तकलीफ होगी इसका कौन जिम्मेदार होगा? आपको तकलीफ होगी। इससे मैं ये बात कर दूँ कि ये चीज हमें दिमाग से निकलना चाहिए। पाकिस्तान अगर इतने बड़े इंडिया को, इतनी बड़ी फौज को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी कमांड में 6 से 8 घंटे में इनको घुटने तक के मजबूर कर सकते हैं जी। और दुनिया में पाकिस्तान नाम रोशन होता है। तो ये अफगान तालिबान रजीम क्या है? ना इनके पास फौज है, ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई ऑपरेशन स्ट्रेटेजी है। आते हैं, अटैक करते हैं, रेड करते हैं, भागते हैं। ये इनका काम, क्या मुकाबला करेंगे? पाकिस्तान की सरजमीन पर तो नहीं गया हुआ, इन्होंने गुरीला लड़ाई करनी है, छापे मारने हैं। वी वांट का ये से जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे, इनके कमांडर्स को मारेंगे, इनके ट्रेनिंग कैंप खत्म करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप खत्म करेंगे, इनको बैठने नहीं देंगे। जब अफगानिस्तान को चाहिए कि हाँ जी ठीक है, हम नहीं कर सकते, पाकिस्तान को अलाउ करते हैं, धन वी कैन डू इट। ये वो मेडिसिन में ये बातें होनी चाहिए। सर अगर हमारी तो कोशिश रही है, हमेशा से हम कोशिश करते हैं कि बातचीत के जरिए मामला हल हों, खित्ते में इस्तेहकाम आए, अमन कायम हो। लेकिन सर अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते बघेल साहब, तो फिर क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शन है? सर ऑप्शन है वेरी क्लियर। पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल में एक बड़ा क्लियर चीज को एस्टैब्लिश कर लिया। वी आर नाउ गोइंग टू एक्ट एज अ हार्ड स्टेट। जो अग्रेशन करेगा हमारी तरफ नहीं में दिखेगा। वी आर गोइंग टू रिएक्ट वेरी फास्ट स्विफ्ट। उसके बाद हमारा रिएक्शन बड़ा हार्ड होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा और बहुत डीप नुकसान पहुंचाएंगे। इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, हम इनके ड्रोन भी मारेंगे, एयर स्ट्राइक भी करेंगे, ट्रेनिंग कैंप भी उड़ाएंगे, एडम कैंप भी उड़ाएंगे, इनकी पोजिशन कमांडो की, दाइश की, ये TTP की, फौजियों की, या ये इनके साथ जो है ये हिंदुस्तान, जो जहां पर सब को हम उड़ाएंगे ताकि कमांड ही खत्म हो जाएगी तो खुद अपनी मौत से खुद। और हमारे पास जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, हमें पता है कि कहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पास एक एक चीज की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है। जब इंडिया के खिलाफ हमने लड़ाई की मार्केट में, यकीन करें इंडिया की जहां कॉन्सेंट्रेशन थी, जो इनकी नेक्स्ट मूव होती थी, जो इन्होंने प्लान की उससे हमें पता होता था और हमने पूरी तैयारी की और एग्जैक्टली उसी तरह होती थी। तो ये तो कुछ भी नहीं है। इनको हम अपने ड्रोन पे ऐसे मारेंगे, तबाही पकड़ देंगे। इसलिए इनको समझ अपने अफगान अवाम की बेहतरी के लिए, जान माल की हिफाजत के लिए इनको चाहिए पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे करें और ये टेररिस्ट को निकालें, भगाएं, पीछे धकेलें और पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे करके नॉर्मल अच्छे नेबर कर दें। सर जारी बात है, अफगानिस्तान ने दुनिया के साथ चलना है, तो वो अपना हमसाय मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया, उसके साथ नहीं चल पा रहा, तो फिर दुनिया के साथ कैसे चलेगा? तो दुनिया इसको कैसे देख रही है? जारी बात है अगर खित्ते में अमन कायम नहीं होगा तो इसका असर दुनिया पे भी पड़ेगा ना। देखिए, दुनिया ने जब इनसे सफारती ताल्लुकात ही नहीं कायम किया, समझ जाए कुछ भी नहीं समझती जी। ये सिर्फ अमेरिका जो $9 बिलियन में रखा हुआ, उसमें से हर महीने हर हफ्ते इनको $30-40 मिलियन देता है हुकूमत चलाने के लिए। उधर चाइना देता है जो माइन मिलियन निकाल रहा है, उस पर इनकी हुकूमत चल रही। और उसके बाद जो इंडियन की जो पैसे देता है, लाला हड्डी देता है इनको। तो इनको मेरे ख्याल में ये चीजों को समझ आनी चाहिए कि ये कब तक चलेगा। आप अपने सोर्सेज बनाएं, अपनी एग्रीकल्चर ठीक करें, आप अपनी पैदावार ठीक करें, आप अपनी इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को रोजगार दें, खवातीन को लेकर आए जिनकी छोटी छोटी पॉपुलेशन होगी उनको बेरोजगार किया हुआ। आपने किसी हर एक को फारिग कर दी, कोई ना मीडिया में जाएगा, ना जॉब करेगा, ना कुछ करेगा। इस्लाम ये तो नहीं कहता, इस्लाम तो बहुत मॉडरेट रिलीजन है। इस्लाम बहुत ही
अच्छा लिबरल रिलीजन है जी। इस्लाम को डिफिकल्ट मत बनाना चाहिए। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो किया, हमें सिर्फ वो बातें फॉलो करनी की। क्या इस्लाम एक मुसलमान को मारने के लिए इजाजत देता है? फर्क ये है। लेकिन सर जो रवैया चला आ रहा है, आपने पहले देखा कि दोहा में मुज़ाकरात हुए, अब इस्तांबुल में हो रहे हैं। पाकिस्तान का स्टांस तो बड़ा क्लियर है, हमारा तो कोई लंबी चौड़ी कोई डिमांड ही क्यों नहीं है। एक ही नुक्ते पे हम जो है वो खड़े हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा हो, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो आप समझते हैं कि कैपेसिटी है उनके पास, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उनको कंट्रोल कर सकें जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, या उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं? बिल्कुल ये कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसलिए कि ये हुकूमत भी पश्तून की है। पश्तून एरिया सारा जो पाकिस्तान को टच करता है, जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होती है, सारे पश्तून, इसका मतलब ये कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, हज़ाराज हैं, इनका वहाँ पर जोर नहीं चलता उनके, तो ठीक है। सारे पश्तून, दोनों तरफ पश्तून, दोनों तरफ बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का इनका, और ये टीटीपी पश्तून, फितरों ख्वारिज सारे पश्तून हैं, ये दाइश भी सारी पश्तून है। तो फिर इनको कंट्रोल करना क्या मुश्किल है? आज डंडा दें, मारें, वो पीछे लेके जाएं, दूसरी साइड पर सेंट्रेशन टच करें, ये मसला खत्म हो जाएगा, बॉर्डर से दूर कर दें इनको। पाकिस्तान यही कह रहे हैं हम जगह दूसरी पे ले जाएं, वहां इनको रखें, इधर निकाल दें। सेकंड ऑप्शन है कि पाकिस्तान की तरफ भेज दें, अपना बॉर्डर सील कर हम इनको देखें, सैंडविच बना के ऐसा इनको मारेंगे कि इनकी नस्लें याद करेंगी, खत्म हो जाएंगे सारे। हैं कितने? 4-5 हज़ार, दैट्स ऑल। क्या ये पाकिस्तानी फौज का मुकाबला कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने वहाँ प्रोटेक्शन दी हुई है। हम वहाँ जाना नहीं चाहते, इन ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए ये वहाँ से छुप छुप के इलेक्शन की लड़ाइयाँ करते हैं। बिल्कुल ठीक है बगैर साहब, अगर ये चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सीरियस होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी तालिबान अबूरी हुकूमत को। और यही दुनिया देख रही है कि अफगान अबूरी हुकूमत जो है अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाता है। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।